Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will continue our fourth chapter of 10th class from your first flight book, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. This is your fourth chapter, and in the second part we will continue our explanation. इसके previous part में हमने पढ़ा कि एन फ्रैंक ने अपने बारे में, हमने एन फ्रैंक के बारे में जाना कि एन फ्रैंक कौन थी और क्यों उनकी डायरी इतनी पॉपुलर होती है, क्यों वो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट होती है, वर्ल्ड वाइड रीड की जाती है, क्योंकि ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का इंसिडेंट है और उसमें वो रियल इंसिडेंट एक्सप्लेन करती हैं, क्या उनकी फीलिंग होती है, क्या उस टाइम उनके साथ ट्रेजिडीज़ होती हैं, सारी चीज़ एक्सप्लेन करती हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि मिस्टर केजिंग जो होते हैं उनके मैथ्स टीचर होते हैं और वो ओल्ड फॉगी होते हैं, ओल्ड फैशन होते हैं. मींस उनका लेक्चर मेथड होता है, वो एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें बिल्कुल काम एटमॉस्फेयर चाहिए होता है. और जो एन फ्रैंक हैं वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता तो वो उनको किस तरह से वो अनॉयड हो जाते हैं और किस तरह से वो उनको ट्रीट करते हैं. वी विल कंटिन्यू दिस थिंग्स. अभी क्या होता है, आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. ही इज़ यूज फॉर मिस्टर केजिंग. वो कहते हैं सेवरल वार्निंग देने के बाद मिस्टर केजिंग उनको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करते हैं. एन एसे ऑन सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स. मिस्टर केजिंग जो हैं मैथ्स टीचर हैं एन फ्रैंक के, और वो उनके बोलने से बहुत परेशान हैं और जब वो उन्हें बार बार डांटते हैं और वो चुप नहीं होती तो फाइनली वो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि उन्हें चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख कर आना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैटर बॉक्स? मीन्स बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर. मैंने सोचा कि इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी. आई डिसाइडेड, मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. जॉटेड डाउन मीन्स एकदम नोट कर लेना. उन्होंने अपनी डायरी में वो नोट किया. टक इट इन माई बैग, अपने बैग में वो नोटबुक रख ली. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. अब वो उनकी क्लास में शांत बैठने की कोशिश करती हैं. That evening after I had finished the rest of my homework, जब इवनिंग में अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लेती हैं, the note about the essay caught my eye. तभी जो वो नोट दिया गया था ऐसे के बारे में उनकी ध्यान उस पर जाता है. And I began thinking about the subject while chewing the tip of fountain pen. अपने फाउंटेन पेन की टिप को चीव कर रही हैं. You can see here in this picture. बहुत सोचती हैं वो कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है. Anyone could ramble on and leave big space between the words. Ramble करना, chalk, write aimlessly. कोई भी लिख सकता था बड़ा सा स्पेस छोड़कर between the words. But the trick was to come up with convincing argument. लेकिन ट्रिक क्या थी कि वो अपने आर्गूमेंट के लिए उन्हें कन्वेंस करना चाहती थी, उन्हें समझाना चाहती थी. वो एक उनके अंदर एक क्या करना चाहती थी, स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव, कि वो उन पर ट्रस्ट करें कि ये टॉकिंग करना नेसेसरी है. टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, वो उसको प्रूव करना चाहती थी, उन्हें अपने फेवर में करना चाहती थी. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. उन्होंने बहुत सोचा तब उन्हें एक आइडिया आया. एंड आई रोड द 3 पेज मिस्टर केजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. उन्होंने 3 पेज लिखे और मिस्टर केजिंग ने जितना उनको लिखने के लिए बोला था वो उन्होंने पूरा किया और उन्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश की. आई आर्गू दैट टॉकिंग इज़ आ स्टूडेंट ट्रेड. उन्होंने अपने ऐसे में क्या लिखा कि टॉकिंग जो है स्टूडेंट का ट्रेड है. ट्रेड मीन्स क्वालिटी. अब क्वालिटी है दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसे मैं अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को चुप रखने की कोशिश करती हूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. लेकिन फिर भी मैं अपने आप को क्योर नहीं कर पाती, सही नहीं कर पाती. ऑफ द हैबिट्स सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इट. वो कह रही हैं क्योंकि उनकी मदर भी ऐसे ही टॉक करती हैं. if not more, and that there is not much you can do about inherited trait. जो आपके inherited trait है, inherited trait क्या होते हैं? the qualities physical और mentally that one gets from parents. जो quality हमें अपने parents से या पूर्वजों से मिलती है that is inherited traits. उसको inherited traits कहते हैं या अनुवांशिक गुण कहते हैं.
तो वो सारी क्वालिटी उन्हें कहाँ से मिली थी? उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी बहुत बोलती हैं, तो ये उनकी मम्मी की क्वालिटी उन्हें आई थी, जिसको वो सुधारने की भी कोशिश करती हैं बट नहीं कर पाती। मिस्टर केजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। मिस्टर केजिंग उनके इस लॉजिक पर बहुत हंसते हैं। बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, अब उन्हें क्या लगता है कि मिस्टर केजिंग हंस दिए हैं तो वो एग्री हैं, वो समझ गए हैं। बट वो क्या करती हैं, फिर वो प्रोसीड करती हैं अपनी टॉकिंग माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में भी उनके डिस्टर्ब करती हैं। एंड ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, अब उन्हें दूसरा एस्से लिखने के लिए दे दिया जाता है। This time I was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible, something that cannot be correct, usually a bad quality. Means एक ऐसी incorrigible की सेंस यहाँ होती है जिससे सुधारा ना जा सके, तो एक ऐसा चैटर बॉक्स जिससे सुधारा नहीं जा सके। अभी मिस्टर केजिंग क्या सोच रहे हैं एन फ्रैंको कि ये एक ऐसी लड़की है जिसकी बैड हैबिट को सुधारा नहीं जा सकता। I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lesson. अब मैंने वो ऐसे लिख कर दे दिया उन्हें। मिस्टर केजिंग जो हैं 2 लेसन जब तक कंप्लीट होते हैं तब तक कोई कंप्लेन नहीं करते। However, during the 3rd lesson he had finally had enough. जब 3rd लेसन चल रहा होता है तो मिस्टर केजिंग बहुत ज़्यादा annoyed हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा fed up हो जाते हैं उनकी टॉकिंग से। तब क्या होता है, एन फ्रैंक as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब वो कहते हैं एन फ्रैंक, तुम्हें एक पनिशमेंट दिया जाता है क्लास में बोलने के लिए, तुम्हें क्वैक 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 टाइटल पर, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स टाइटल पर फिर से एक ऐसे लिखना है। द क्लास रोड, सारी क्लास बहुत शोर मचाती है। एंड आई हैड टू लाफ, उन्हें भी हंसना पड़ता है उन बच्चों के साथ। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजैनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इंजैनिटी मीन्स ओरिजिनलिटी। अब ये क्या कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं कि वो ओरिजिनल थॉट लिखती हैं सारी बात। अभी वो 2 ऐसे लिख चुकी हैं, इतने सारे पेजेस फिल कर चुकी हैं, तो अब उनके माइंड में ये हो रहा है कि अब मैं क्या लिखूँगी। It was time to come up with something else. ये एक ऐसा टाइम था कि कुछ और डिफरेंट होना चाहिए, समथिंग ओरिजिनल। वो ओरिजिनल ही लिखना चाहती थी। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, उनकी एक दोस्त थी सैनी जिसको पोइट्री बहुत अच्छी आती थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट essay फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प टू जॉय। वर्ड्स क्या होता है, राइम में लिखना या पोइट्री में लिखना। तो उनकी फ्रेंड सैनी उनको सजेस्ट करती हैं कि वो ऐसे जो है पोइट्री की फॉर्म में लिखें, और वो ये इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं कि समथिंग डिफरेंट वो करने जा रही हैं। अब क्या होता है, मिस्टर केजिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। ये रेडिकुलस सब्जेक्ट था क्योंकि बोलने के ऊपर ही बार बार लिखना पड़ रहा था उन्हें। रेडिकुलस मीन्स किसी की मजाक बनाने के पर्पज से जो किया जाए। तो बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने श्योर किया कि मैं मिस्टर केजिंग को किसी तरह सेटिस्फाइड करूँगी और उन्हीं का जोक बनाऊँगी। आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोम फिनिश की और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। ये एक स्टोरी थी एक मदर डक की और एक स्वैन की, फादर जो स्वैन थे, एंड देयर 3 बेबी डकलिंग who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब उसमें क्या स्टोरी थी, उनके 3 डकलिंग थे और डकलिंग क्या करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे और वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। उन्हें चुप कराने के चक्कर में जो उनके फादर हैं स्वैन, उनको पीट पीट कर मार देते हैं। तो ये बहुत एक ट्रैजिक पोम हो जाती है जिसमें वो एक्सप्लेन करती हैं कि ना देखो वो छोटे बच्चे थे, उनके बेबी थे, उनका राइट था, उन्हें इतनी सेंस नहीं थी, वो बहुत बोलते थे, तो उन्हें वो काम कराने के चक्कर में उनके जो फादर हैं स्वैन, उनको डेथ तक पहुंचा देते हैं, उनको तीनों को फिनिश कर देते हैं। तो ये एक ऐसी इम्प्रेसिव इमोशनल पोम उन्होंने लिखी जिसने मिस्टर केजिंग को बहुत इम्प्रेस किया। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर केजिंग उस जोक को सही तरीके में लेते हैं। मीन्स उस कहानी को, उस वर्ड्स को एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, वो उसको नेगेटिव नहीं लेते और उन्हें कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके हार्ट पर वो टच कर जाती है। ही रेड द पोम टू द क्लास, और वो क्लास में वो पोम रीड करते हैं।
एडिंग हिज ऑन कमेंट, अपने खुद के कमेंट यूज़ करते हैं, एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और वो बहुत सारी क्लासेस में जाकर ये पोम सुनाते हैं. सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टेक टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से उन्हें बात करने की परमिशन दे दी गई थी. एक्चुअली मिस्टर केजिंग जो थे बहुत सीरियस होकर पढ़ाते थे, और सीरियस टीचिंग कभी नहीं हो पाती. क्लासरूम टीचिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चा काम करते करते बोर हो जाता है, तो थोड़ी सी टॉकिंग होती है टीचर्स के बीच में. मिस्टर केजिंग सीरियसली अपना वर्क करते थे, किसी से बात करना, किसी से लाफिंग कुछ नहीं पसंद करते थे. लेकिन जब वो इस स्टोरी से, इस पोम से इम्प्रेस होते हैं, तो उन पर थोड़ा बहुत असर होता है और वो उनकी टॉकिंग को बियर कर लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है, On the contrary, Mr. Casing always making joke these days. Mr. Casing जो है, contrary means opposite. Mr. Casing जो है अपनी नेचर को चेंज कर देते हैं, अपनी हैबिट को चेंज कर देते हैं, और वो भी बीच में अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच में जोक्स करते हैं, बातें करते हैं, एक लाइट मूड में पढ़ाते हैं. तो उनकी जो इफ़र्ट्स थे मिस एन फ्रैंक के, उन्होंने जैसे समझाने की कोशिश की अपने टीचर को, और वो उसमें फाइनली सक्सेसफुल हो जाती हैं कि मिस्टर केजिंग को अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ता है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल एकदम साइलेंट कंडीशन में कंटिन्यूस स्टडी नहीं हो सकती. तो वो मूड को चेंज करने के लिए बीच में खुद बच्चों के साथ जोक्स बोलते हैं, और थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलने की परमिशन देते हैं. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इन द फाइनली देयर इज़ रिटर्न योर्स एनी एंड. तो ये डायरी एंट्री का एक इंसिडेंट है जो कि यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है. स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर इंटरेस्टेड टू रीड दिस. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन स्टडी द एक्स्ट्रा नॉवेल विच इज़ अटैच इन योर टेक्स्ट. आपके टेक्स्ट में एक और पार्ट है इसका, जो आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल. आप उसको भी पढ़ सकते हैं. उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हैं, कुछ कॉमिक इंसिडेंट हैं, कुछ सीरियस हैं. उसके बारे में आप जान सकते हैं एन फ्रैंक के, उन्होंने कैसे टाइम पास किया, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, और कैसे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की. फाइनली वो अपनी इंटेलिजेंसी अपने मैथ्स टीचर के सामने प्रूव कर पाई, और अपने लॉजिक को से उनको एग्री कर पाई. Hope student that you have understood. Thank you student. Have a good day. Bye bye.